हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज भी तो आज आप लोग का हुआ 7 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का पेपर दोस्तों, है ना। तो हम लोग आंसर की देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, है ना, कितना सही हुआ अंतिम में आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, है ना। ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोग का था पेपर, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोगों का क्वेश्चन है सेक्शन ए में। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों तीनों सही है, ठीक है। पहला का डी हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, कार्बोनारी के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। तो कौन था दोस्तों? तो जूसेप्पे मैजिनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों। 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किससे जुड़कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? तो समाजवाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। फिर इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन याद है पूरा दोस्तों, है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का हो जाएगा डी, है ना, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं। और 4 नंबर आप लोग का यहाँ पर है, ये देख लीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने निम्न में से अपने किस उपन्यास में शामिल कर लिया? तो आनंद मठ दोस्तों, ठीक है। तो 4-5 हो गया। अब 6 नंबर देख लीजिए क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था? तो यहाँ पर हो जाएगा गेहूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? तो चीन दोस्तों, ऑप्शन बी, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गिल्ड्स मध्यकालीन यूरोप में, है ना, शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठक थे, ठीक है। ये निम्न में से क्या क्या काम करते थे दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए इनमें से सभी जो ऑप्शन है यही आप लोग का सही हो जाएगा। ज्यादातर है इनमें से सभी ऑप्शन सही है, हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? तो लुई मर्सियर दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। 10 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन सी दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्या था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 था ये आप लोग का, ठीक है। 11 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के जो है ना 30% भाग पर विस्तृत है, वे निम्न में से किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ये सभी कारणों से जो है दोस्तों माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि वे जातियां जो गंभीर खतरों का सामना कर रही है, ठीक है। वे जातियां दोस्तों जो गंभीर खतरों का सामना कर रही है, जिनके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, तो वे किस प्रकार की जातियां कहलाती है? संकटग्रस्त जातियां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है दोस्तों। कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान में उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो 12 मासी पेयजल उपलब्ध कराने और वर्षा जल संचयन पर निर्भरता कम करने का काम करती है? इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी, है ना। आगे देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत की बढ़ती आबादी के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश के भविष्य के साथ निम्न में कौन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है? खाद्य सुरक्षा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आप लोग का क्वेश्चन 16 देख लीजिए। भारत के बालाघाट जिले में स्थित खाद्यान्न देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन, है ना, करती है। तो बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ये जो है आप लोग का मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, इंग्लिश में दिया था आप लोग का, है ना, इंग्लिश में देख लीजिए दिया है। आगे देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। औद्योगिक स्थान निम्न में से किसकी उपलब्धता से प्रभावित होते हैं, है ना। तो बाजार से भी, श्रम से भी, कच्चा माल से भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है? तो नियंत्रण और संतुलन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना निम्न में से किसके स्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो जाति व्यवस्था, है ना। क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन था।
आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। और 20 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो निम्न में से दोस्तों इसमें से क्या है? तो ये तीनों के तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। क्या है कि सांप्रदायिकता की समस्या है ना तब शुरू होती है जब निम्न में से किसे राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है? तो धर्म दोस्तों, क्या हो जाएगा? धर्म यहाँ हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्या है कि जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जाति व्यवस्था कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन किया था कि ये दल जाना जाता है, ठीक है था, तो इसमें दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है दोस्तों, डी भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लेंगे। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 क्या है दोस्तों कि लोकतंत्र में इस बात की, है ना, कैसे इस बात की प्रतिभूति होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो इसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पारदर्शिता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, है ना। 25 देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी भी तरह से लोग अधिक आग चाहने के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार की इच्छा और पाना चाहते हैं? तो ये तीनों तीनों सही हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्या है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? देख लीजिए दोस्तों कौन करता है यहाँ पर, एक में दिया है योजना आयोग केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, हाँ 26 हो गया। 27 में देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, है ना। सेवाएं प्रदान करने वाला दोस्तों सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देख लीजिए। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और प्रत्याभूतिदाओं के दिए गए ब्याज के बीच के अंतर बैंकों के लिए क्या कहे जाते हैं? तो बैंकों की आय दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्या है कि निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? चीन है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। अंतिम क्वेश्चन क्या है देख लीजिए दोस्तों, है ना, कि बाजार में हमारी जो है ना भागीदारी निम्न में से किन दो रूपों की होती है? तो उत्पादकता उपभोग, है ना, उत्पादक और उपभोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ये आप लोग का हो गया। तो 30 में से दोस्तों 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट से बताइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि मिला सके वो भी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं